विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रोहन गुप्ता उस बोलिए, भारत आपकी माँ बारी। की याद कर लीजिए। रोहन गुप्ता। बीफ कंपनियों से एक आपने मिनट एक मानक सवाल जी मेरा पूछा। पूरा हो जाने दीजिए। वापस मानक जी एक आपने मिनट, जो रोहन भाई सवाल आपको पूछा, पूरा उसका टाइम जवाब मिलेगा। अच्छा, एक 20 मिनट। सेकंड और। रोहन, मुझे रोहन, केवल ये आलोक जी, 20 बताइए सेकंड और। हाँ, कि बोलिए। जो सरकार, एक मिनट मानक जी, मानक जी एक मिनट, जो सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे खाती हो और जो सरकार बीफ कंपनियों से पैसे खाती हो, वो मातृभूमि की बात करती है। चाइना को क्लीन चिट देंगे, पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ेंगे नहीं, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाएगी, जल जंगल जमीन सब कुछ अडानी को बेच देंगे। इंडिको का हाल तो आपने देखा ही होगा। पीएमओ से बैटिंग ऐप चलेंगे, सेक्स रैकेट में इंक्वायरी केंद्रीय मंत्रियों की अमेरिका में होगी। और मलयज शीतलाम जो अभी आपने उत्तर दिया, पूरी दिल्ली और एनसीआर जिस तरह से दम घोटू गैस चैंबर में जी रही है, आप लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की ओके, रोहन गुप्ता आपकी बारी है, बोलिए। दुर्भाग्य है रोहन गुप्ता, मानक जी, रोहन गुप्ता। ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, वंदे मातरम कभी नहीं गाया, के नेता ने वो ये लोग कहा। केवल ध्यान भटका आलोक रहे जी, हैं। हो गया ना आलोक जी, हाँ, समय दे दिया आपको। मानक जी, आपने बात शुरू की, कहा कि विपक्ष नेता ने कहा कि ये जरूरत नहीं है इस डिबेट की, तो क्यों हम समय वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं आलोक जी ने कहा नहीं तो ये डिबेट तो बहुत जरूरी है। आलोक जी मुझे लगता है ज्यादा सेंसिबल है, उन्होंने कहा ये डिबेट जरूरी है, डिबेट जरूरी है। वापस आलोक जी ने सही कहा कि 4 जो पैराग्राफ है पीछे जोड़े गए। मुझे ये बताइए आधिकारिक तौर पर वो 2 पैराग्राफ से क्या आपत्ति थी कि उसको राष्ट्रगान नहीं बनाया गया? क्यों मोहम्मद अली जिन्ना का प्रेशर उतना काम कर गया कि जो गीत ने राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र की जो आजादी हुई उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, उसके 2 स्टांजा भी आप नहीं पाते? आप करते ना, क्यों प्रेशराइज हो गए? यही तो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, रोहन, रोहन, आजादी रोहन, सबने एक क्लैरिफिकेशन, एक मानक जी, क्लैरिफिकेशन, मैं उत्तर दूंगा। एक स्पष्टता बोलने थोड़ा सा। दीजिए रोहन को आलोक जी, पूरा। एक सेकंड। रोहन, रोहन, क्या ये बीजेपी का स्टैंड है, सरकार का स्टैंड है कि राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए था? क्लियर स्टैंड है? देखिए, बात वापस हम गलत जगह जा। जनगण मन का कमाल है। अपना स्थान है इतिहास में। सुनिए, होना चाहिए था जब सरकार के पास मौका था, तब यह होना चाहिए था, बिल्कुल। आज वंदे मातरम का जो रोल है, और वापस मुझे आपत्ति क्यों है कि आज भी जब कई लोगों को बोला जाता है कि आप वंदे मातरम गाइए, आज उनको गाने में आपत्ति क्यों है? अगर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया होता तो आज किसी के देश के अंदर यह हिम्मत ना होती कि वंदे मातरम बैठ के या खड़े होने के गाने में उनको आपत्ति होती। इनके ये हिम्मत रोहन, मैं ना दोबारा होती कि पूछ रहा वंदे हूं। मातरम को- रोहन, एक सेकंड देखिए, आप रूलिंग पार्टी हैं और आप लगातार वंदे मातरम के पक्ष में बोलते आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये बीजेपी का स्टैंड है आज भी? जब वो छोड़ दीजिए जमाना जब चला गया, क्या आज राष्ट्रगान वंदे मातरम को होना चाहिए? क्या आपका स्टैंड ये है? क्या बिल्कुल वंदे मातरम को राष्ट्रगान होना चाहिए था, उसमें कोई डबल स्टैंड ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया, ऑल राइट, सिंपल है। ओके, अनुराग भदौरिया जी। अनुराग बोलिए, मैं क्या एक दिक्कत है भाई? मानक जी, देखिए, मानक जी, छोटा सा उत्तर दे देता अच्छा हूं। बोलिए आलोक मानक जी, जी, बोलिए छोटा सा बोलिए, उत्तर। छोटा सा जल्दी से। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए बीजेपी काम राष्ट्रगान क्यों नहीं करती है। बनाया गया? दुर्भाग्य यह है कि, एक मिनट सुनिए ना भाई, अरे मैं उत्तर दे रहा हूं रोहन भाई, बिल्कुल दूंगा। अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार हो गई भाई, अगर इतनी आपत्तियां थी तो 150 साल का इंतजार कर रहे थे कि आप लोग, क्या आप टीवी पे डिबेट कराएंगे और संसद में डिबेट कराएंगे? आपत्ति जनगण 20 साल मन से में नहीं है। पकौड़े वापस तल रहे हम थे आप लोग। तरीके से लेके जा रहे हैं यार आप लोग तो यहीं पर थे, था। आप तो रोहन भाई हमारे साथ ही बैठे हुए थे, आप तो सच्चाई जानते ही हैं। लेकिन क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को किसी ने भी, देखिए, आप बड़ी बड़ी क्या बातें एंटायर करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को किसी ने नहीं बताया? चुनाव के बनाओ चुनाव। मैं अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। आज मेरे पास गेस्ट ज्यादा है, टाइम कम है, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज एक सेकंड आज प्लीज, टाइम गेस्ट भी मेरे पास ज्यादा है, प्लीज एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, 10 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी से बोलिए प्लीज। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 1975 में केवल 2 स्टैंजा थे और अरे हमारे आलोक जी 1875 भाई, क्या हो गया आज आपको? 1875 वापस आता हूं। इसके बाद आप इतिहास उसके बाद क्या हुआ है, आज 20 साल आपकी सरकार को हो गए। हाँ। 20 साल सरकार होने के बाद भी आप लोगों को आज याद आया ये? क्योंकि आपको वोट चोरी छुपानी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चोरी से जीते, क्योंकि बनारस आप चोरी से जीते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके, ओके, एक सेकंड आप बंद करिए। ये हालत है। एक सेकंड, आलोक जी आपसे जो इसलिए सवाल पूछा है, एक रोहन उसका जवाब दीजिए। जनगण मन से आपको कोई दिक्कत है क्या? रोहन, जनगण मन से दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। जनगण मन से किसको दिक्कत होगी? पूरी तरह से निर्णय लिया है साथ में, बट वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अनुराग भदौरिया, जी। अनुराग भदौरिया, रोहन गुप्ता पूछ रहे हैं, हाँ।
ये वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, क्यों नहीं गाते सब लोग? आप गाते हैं क्या? सभी गाते हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी नहीं गाते होंगे शायद, इसीलिए उनको उनके मन में चोर है। अरे यार, आप इसलिए एक बार रुकिए, आपका पूरा सुन लिया मैंने। अरे आपका भाषण सुना, मुझे भी अरे सुन लीजिए, ठीक है, वंदे मातरम। आप खुश हो गए? आप सुन लीजिए। आप खुशी, आपसे तो खुशी रहती है। अरे तो नहीं, अरे तो कहाँ खुश हो भैया, हमें तो आप परेशान नजर आ रहे हो। देखिए सवाल है वंदे मातरम पे जो बहस हुई, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बात है कि सरकार ने बहस करवाई पार्लियामेंट के अंदर में। वंदे मातरम जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, आपने पूछा सबसे अच्छा पार्लियामेंट में किसने बोला, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे अच्छा बोला। उन्होंने क्या बोला? वंदे मातरम हमें जोड़ने का काम करता है, हमें एक साथ लाने की बात करता है। यही तो वंदे मातरम हुआ था, तभी वंदे मातरम के यहाँ पे नारा लगा के पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था और अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। वंदे मातरम हमारे सब, वंदे मातरम किसी दल का नहीं है, ये दिल में है, ये दिल का है, और आपको मानना पड़ेगा दिल और दिमाग में बसता है। लेकिन आपके साथ आपत्ति, आपको तो आपत्ति हर चीज से भाई, आपको तो आपको आपत्ति, हमें नहीं आपत्ति। आप सुन तो लो, बीच में रनिंग कमेंट्री करने लगे भाई। अभी आपत्ति आपको है, तभी तो आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो, क्योंकि आपका एजेंडा नहीं चल रहा है। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो गया वंदे मातरम के लिए, और आप टाइम फिस हो गए। आप आए थे वहां पे राजनीति करने के लिए, लेकिन वंदे मातरम सबके दिल और दिमाग में बसता है, इसलिए गलतफहमी मत पालिए आप। और पूरे पार्लियामेंट के अंदर में ये प्रूफ हो गया है आज कि वंदे मातरम पे आपने चर्चा कराई, वंदे मातरम पे चर्चा हुई, और सबने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और इसमें सबको अपनी एकता नजर आती है। लेकिन आपको